हमारे बच्चे देश की सबसे बड़ी मानी जाने वाली परीक्षा यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं सीए की परीक्षा या कुमार तिवारी जी, प्रदेश सचिव विद्या विकास समिति झारखंड, विद्यालय के संरक्षक श्रीमान बुधिया जी, विद्यालय व समारोह के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार तुलसियान जी, उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार पटनिया जी, सह सचिव श्रीमान दीपक रुइया जी, बाल कल्याण समिति एवं विद्यालय समिति के अन्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, प्रचार श्री सुमंत मिश्रा जी, उप प्रचार श्री मनोज जी, आचार्यगण, अपनी मातृ संस्था के अधिकारी एवं सदस्यगण, विभिन्न विद्यालय से आए हुए प्रचार एवं उनके समिति के सदस्य अधिकारीगण, अभिभावक बंधु भगिनी, प्रिय भैया बहन, कर्मचारीगण, सफाई कर्मचारीगण, पत्रकार व छायाकर बंधु, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने विद्यालय को इस बात का गर्व है कि अपने विद्यालय की अंशु कुमार। इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में उपस्थित बंधुगण, माताओं, बहनों, आप सबों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अजीत कुमार जी, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में है, मैं बड़े विनम्र भाव से उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तथा वो अपने कर्मठता, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सूझबूझ और मृदुल स्वभाव से जाने जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, विद्वान व्यक्तित्व आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं उपस्थित जन समूह से निवेदन करना चाहूँगा कि आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। ज़्यादा विलंब नहीं करूंगी आपके मनोरंजन वाले कार्यक्रम को, तो मेरा परिचय मैं आपको देती हूँ। मेरा नाम अंशु है और मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से करी है, 4th क्लास से 12th क्लास तक। मुझे सब्जेक्ट मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट था कि फाइनल 12th का जो बोर्ड होता है उसमें मुझे फुल 100 और 100 मिला था। सुनिए, तो जैसे कि सभी बच्चों जो भी इंजीनियरिंग करते हैं उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, पर मेरे केस में मैं खुद रिस्पॉन्सिबल थी इंजीनियरिंग लेने के लिए, तो ब्लेम तो खुद को कर नहीं सकती थी, तो खुद को सही साबित करना होता है इंजीनियरिंग लेने के बाद। तो 2018 में मेरा 12th यहाँ से कंप्लीट हुआ और उसी वर्ष मेरा सिलेक्शन BIT सिंदरी में हुआ। उसका उस समय एग्ज़ाम होता था सिलेक्शन के लिए, तो BIT सिंदरी में 2018 से 2022 मैंने इंजीनियरिंग पूरी की। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तो जब मैं वहाँ पर एडमिशन ली तो मेरा टारगेट था कि अब तो IIT में हुआ नहीं, बट IIT में होने के बाद भी टारगेट होता है कि उसके बाद कहाँ जा सकते हैं, किसी कंपनी में या फिर कहाँ। तो उस समय 2018 में मेरे मन में आया कि शायद इसरो जो होता है उसके बारे में मैंने जानकारी ली
और तभी मेरा मन किया कि मैं इसके लिए तैयारी करूंगी। तो मैंने तैयारी 2018 से ही आरंभ की थी और 2022 तक तैयारी अच्छी खासी हो। स्टीरियोटाइप होता है कि वो आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और अगर उनसे कोई हॉबी पूछ ले तो वो बोलेंगे रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स इज नॉट बैड हॉबी, बट मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी या कम्युनिकेशन स्किल्स या बहुत सारी चीज़ पे भी फोकस करो। आप बाहर जाते हो तो आपका विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन एकेडमिक्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। थैंक यू। Right now, we have with us Principal Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Mr. Sumant Kumar Mishra. Under his able leadership and guidance, Rajkamal Saraswati Vidya Mandir is achieving milestone every academic year. Every academic year, they are achieving excellence in each and every sphere of education. Sir, thanks a ton for giving us time. Sir, annual function provides an excellent stage for the students to showcase their talent, as well as provide them a motivation so that they will excel in their studies and get rewarded in this stage. Sir, your views about annual function? Particularly, I would like to thank you for this kind of covering. And whatever your question regarding the motivation to the children, particularly this is a kind of a stage that used to motivate the children in a very huge gathering with huge applause. First of all, my teachers, the team, dedicated team, and this is the complete teamwork that prepares the children for their kind of, remarkable achievements. They particularly do this throughout the year and nurture the children throughout the year, and that is what they become so successful. And we just reached the verge of awarding them. So this is our particular work, sacrifice and team's dedication, able leadership of the teachers also. They are not only the teachers, they are a particular shapers. They shape our children in such a manner that they create a kind of milestone. So this is what we just used to prepare the children for the kind of achievement. Today, as you saw, that the child like Anshu Kumari, he studied from class 4 to 12, but she has given us a very remarkable achievement, becoming the scientist for the ISRO. Yesterday also we just found that a student named Naj Majid, she qualified BPSC with 198 rank and posted to the rank position like revenue officer. So these are what the kind of, apart from all this kind of success, there are number of series of candidates, students who are collecting a number of success and making our school very proud. So this is what we are doing for that. Thank you. Rajkamal is a name to reckon with in the field of education, not only in Dhanbad, in adjoining areas. And Rajkamal achieves many milestones throughout the year. Sir, mention some notable milestones which Rajkamal achieved in this academic year. First of all, I would like to tell you that this year we have been the topper for all the three streams, science, arts and commerce, with 98.8% in arts in the district and the state second, in science 97.6, in commerce also 97.6, first in the district and third in the state. So this is what a very remarkable. Apart from this, our student Mansi has scored the first position in the school and the second position in the district. So this is what, if you are going for earlier kind of achievement, there are a number of examples like IPS Kishore Kaushal, Sachin Kumar, IAS, Rajat Kumar. He has also achieved the success last year with 425 rank and posted as an IAS officer. There are so many people that we cannot quote right now, but you can start keep going for that. You will find a series of success in our school. Thank you, sir. मुरलीधर पोदार जी, संजय मोर जी, शैलेश दुधानी जी, धनबाद विभाग के निरीक्षक श्रीमान विवेक नयन जी, अन्य समिति के अन्य सदस्यगण, कई विद्यालय से आए हुए प्राचार्य, प्रेस के बंधु भाई, श्रीमान कैलाश अग्रवाला जी, इसके अलावा विद्यालय के उप प्राचार्य मनोज कुमार जी, हमारे शिक्षकगण,
अन्य विद्यालयों से आए हुए तमाम शिक्षकगण और जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, जिनकी खुशी के लिए हमारे बच्चों के अभिभावकगण, उनके माता पिता आज इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम एक परिचय और है मदन लाल अग्रवाला जी के सुपुत्र श्रीमान मोहन अग्रवाला जी उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों के कठिन परिश्रम का एक परिणाम है, जिसे आप मंच पे उतरते हुए देखेंगे। बच्चों के अभिभावकों को इच्छा रहती है कि उनके बच्चे मंच पे अभिनय करें और उनकी Right now we have with us a proud alumni of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Miss Angsu. Ma'am, first of all, tell us about the days you spend your childhood over here. Like you told that you have been studying here from standard 4 to standard 12. Tell us about your golden days. Golden days are spent with golden people. So my friends were the best part of my school life, and they are not here, so I'm missing them a lot. Besides that, I was quite good at studies from since beginning. I was a topper, so I didn't have so much hurdles in my academics life. That's all. And maths was my favorite subject, and I was not that stereotype topper who only used to study, but I also used to enjoy with my friends. Yeah, I did some time bunking and all those things, and I also spent time on last bench of my class. So yeah, I enjoyed my school. Nowadays we are seeing a trend where a child is being burdened with lots of peer pressure. Your message for those upcoming kids, that means they are going to study, they have got lot of pressure on them. Your message for those kids? In my case, my parents never put any kind of pressure on me, not from academic excellence or anything. They were just letting me choose my decision, doing anything. Like I can do anything on my own without their influence. So basically, you got complete freedom from your parents. Yeah, that's there the best was no part. pressure from them. That's why I perform quite well, because you perform well when there is no peer pressure, because you feel burdened, and that's not good for your health, mental health. So I ask your parents not to burden you from all those things. So let them study and let them pursue different things as well. Like if they are excelling in outdoor activities, let them prefer, because people are doing things like you have seen Manu Bhakar in Olympics. Yeah. She's bringing glory to our nation. So it's not only studies, it's the other things also. What is your futuristic goal and ambition? I'm not so much hopeful or something like that. If something comes in my mind and I want to pursue it, I do my best. I do not plan my future as Thank such. you, ma'am, for sparing your time. Thank you. इतने कम शुल्क में इतनी अच्छी शिक्षा आप खोज लीजिए, नहीं मिलती है। अपने ही बिहार में इससे भी कमजोर विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इससे गुना शुल्क लेकर के विद्या मंदिर ही अध्यापन कर रहा है। यहाँ के लोगों ने जो संकल्प लिया है, कम शुल्क लेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को उत्तम रीत से उत्तम नागरिक बना करके प्रस्तुत करेंगे, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। ये सब लोग लगे हुए हैं। आइए हम सब भी विद्या विकास समिति, निरंतर शिक्षा समिति की ओर से सहयोग करेंगे। आप भी सहयोग का हाथ बढ़ाइए। 1 और 1 11 नहीं, हम 1 21 हो जाएं, इसकी अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर हर एक साल, ये एकेडमिक बोलिए चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोलिए, हर एक साल ये नया नया माइलस्टोन अचीव करता चला जा रहा है। इसके पीछे जो आप लोगों का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, इनका भी बहुत मेहनत रहता है, क्योंकि इनपुट सारे जाते हैं। तो सर इस बारे में थोड़ा देखिए, क्या होता है ना कि हम जो विद्यालय चला रहे हैं, वो विद्यालय चलाने का पर्पस या जो मतलब कि उद्देश्य है, वो बच्चों में सर्वांगीण विकास है। और दूसरा क्या है कि
जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा, संवेदनशील शिक्षा, ताकि बच्चे जो बड़े होकर के यहाँ से 12th पास करके जब बाहर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें एक ये पूरी की पूरा जो शुरू से हम लोगों का जो संस्कार वाला जो एक पैराग्राफ चलता है वो बच्चों को आगे जाकर के उनमें डिसिप्लिन और पूरी तरीके से संस्कारित होकर के अच्छी कामयाबी की ओर ले जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है उसके अंदर में जो हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जितना प्रयास रहता है उतना ही प्रयास जो हमारी यहाँ की विद्यालय समिति है उनका भी पूरा प्रयास रहता है कि कैसे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जावें। और उसके लिए हम बराबर प्रयासरत रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नवीनीकरण, तकनीकी रूप से उत्तम, जैसे अब हमारा जो अभी नया बैच जब बच्चों का आएगा तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं उससे उन्नत हमारा विद्यालय, उसके अंदर में पूरा का पूरा हम लोगों ने उसकी लैब लगा ली है। अभी 8 हमारे बड़े बड़े टाटा के साथ में हमारा टाई अप हुआ है और हम लोग उनका बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, नई नई लैबें बनी हैं। तो ये बच्चों को क्या है कि निरंतर, अब जैसे हमारा जो लाइब्रेरी है फुल्ली डिजिटाइज है लाइब्रेरी, जहाँ पर ये एक बार में एट ए टाइम 80-90 बच्चे बैठ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को उस पर देख सकते हैं। और जो नई शिक्षा नीति CBSE के जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसके साथ में हमारा कनेक्टेड है वो, जहाँ से कि बच्चे सारा का सारा इनपुट्स लेते रहते हैं। तो ये रात दिन हम लोगों का सभी का प्रयास रहता है, गार्जियन भी उसमें सहयोग देते हैं क्योंकि बीच बीच के अंदर में हम लोग गार्जियंस को भी यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे भी समझते हैं कि भाई उनका हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और वैसे आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा विद्यालय है ये धनबाद में जो शिक्षा दे रहा है और जो निजी स्कूल चल रहे हैं उसके तहत हम सबसे कम फीस के अंदर में सबसे उन्नत शिक्षा दे रहे हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग सर सबसे कम फीस में सबसे उन्नत शिक्षा दे रहे हैं। राइट टू एजुकेशन की अगर बात आती है तो इसका कहना है कि समाज के हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो सर उन बच्चों के लिए, वो जो BPL रेखा से बिल्कुल नीचे के बच्चे के होते हैं, उनके लिए राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में क्या प्रावधान है? जैसे हम लोगों ने उसके लिए भी प्रावधान है जो मतलब झारखंड सरकार की गाइडलाइंस के तहत BPL बच्चों को जैसे लेना है, एक तो वो कार्यक्रम है। दूसरा क्या है कि जैसे गांव के अंदर में जो हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं हमारी जो संस्थाओं के, उनके विद्यालयों को भी हम लोग यहाँ से फंडिंग करते हैं जिससे कि वो स्लम एरिया में या जहाँ भी रहने वाले बच्चे हैं उनको एकल विद्यालय के माध्यम से भी शिक्षा मिलती है। और आने वाले समय में हम बहुत जल्द ही जो मतलब कि पुअर और डिप्राइव्ड बच्चे जो कि शहर के अंदर में हैं उनके लिए भी हम लोग जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा या सायंकालीन शिक्षा, जिस समय वो शिक्षा लेना चाहेंगे, जैसे कि सुबह के समय में मान लीजिए मेरा विद्यालय पूरी तरीके से मान लीजिए CBSE गाइडलाइंस के तहत अगर पूरा का पूरा संपूर्ण रहता है तो हम लोग आने वाले समय में ऐसा हम लोगों की एक मतलब कि नीति चल रही है जिसको कि हम लोग बहुत जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो शहर के स्लम एरियाज में या जो बच्चे बिल्कुल मतलब मजदूरी भी करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद में शिक्षा देने का कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी एक बहुत अच्छा घोषणा की गई कि राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर विस्तार करने जा रहा है। आप लोगों ने जमीन अधिकृत कर लिया है स्कूल के बगल में ही, तो सर उस बारे में वहाँ काम कब तक शुरू होगी और कब तक वो पूरा कंप्लीट? ये विद्यालय देखिए ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में स्टार्ट होगा क्योंकि विद्यालय को हमें एक नई प्रगति देनी है, नया पूरी की पूरी नए सिस्टम से विद्यालय बनने हैं। क्योंकि अभी तक जो भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये हमारा 1978 में विद्यालय चालू हुआ था एक क्लासरूम से, और आज इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे पास में 4900 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब जो नया इसके अंदर में जो एक्सटेंशन होगा उसका एक्सटेंशन पूरे तैयारी के साथ में फुल प्लानिंग के साथ में होगा और ये कम से कम भी 3 वर्ष का समय लगेगा इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।